बड़ी ही मजेदार एंट्री है। When an animal is purchased for the business, आपने घोड़े खरीदे, आपने पोल्ट्री फार्म है आपका, आपने कैटल खरीदी या कुछ भी जानवर खरीदा, उसकी भी जर्नल एंट्री पास होती है। अकाउंट का नाम है लाइव स्टॉक अकाउंट। अकाउंट का नाम है लाइव स्टॉक अकाउंट। सॉरी, नो नो, लाइव स्टॉक अकाउंट इज द नेम ऑफ द अकाउंट। क्या ये भी आपने कैपिटल स्टॉक करा है या आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ? गलत सुना होगा, इम्पॉसिबल है। लाइव स्टॉक क्या बोलते हैं उसको? लाइव स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना? मतलब ठीक है, लाइव स्टॉक। क्या हो रहा है? ये हमने घोड़ा खरीदा, ठीक है ना, कैटल खरीदा, तो ऐसी कुछ थ्योरेटिकल ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। एसेट है आपका, आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। आपने भैंस पाल ली तो दूध देगी ना भैंस, तो बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों का और लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो अकाउंट कौन सा क्रिएट होता है? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। अभी तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा। टू कैश अकाउंट। एसेट है आपका लाइव स्टॉक क्योंकि जिंदा है। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक पेमेंट हुई। आपके एसेट्स बढ़ गए, आपके एसेट्स गिर गए। कैपिटल स्टॉक कर रहे हो आप, कैपिटल स्टॉक कर रहे हो, ठीक है ना? कैटल स्टॉक ही लाइव स्टॉक। तो अगर घोड़ा खरीदेंगे तो है, बता रहा हूं ना आपको मैं भाई, कोई भी जानवर अगर आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? लाइव स्टॉक। ये थोड़ी ना कि हर जानवर का अकाउंट ही अलग क्रिएट हो जाएगा। कैटल स्टॉक, पोल्ट्री स्टॉक, हॉर्स स्टॉक। कुछ कहना चाहते हो आप? बिल्कुल, अभी तो देखना क्या क्या होगा। ये एसेट है, डेप्रिशिएट हो सकता है, ठीक है ना? अभी तक कोई डाउट? ठीक है बेटा। अब बड़ा ही दुखदाई इंसिडेंट हुआ, मर गया, एक्सीडेंट हुआ, रेस्ट इन पीस। लेकिन बॉडी बेची आपने। आप भी बड़े निर्दयी हो, आपने उसको दफनाया नहीं, आपने उसकी बॉडी बेची। मरा हुआ हाथी जिंदा हाथी से ज्यादा महंगा होता है। बट क्या हुआ? व्हेन द कार्केस ऑफ एन एनिमल, बेटा ये एंट्रीज एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है ना? तो जानबूझ के कराते नहीं है और पेपर में पूछ लेते हैं, क्योंकि कर तो पाओगे नहीं, इम्पॉसिबल है। आप कैटल स्टॉक ही लिखोगे फिर तो, ठीक है ना, कि जो नाम दिखा वो डाल दिया, हॉर्स स्टॉक कुछ भी। तो लाइव स्टॉक। अब क्या हुआ? आपका एसेट, व्हेन द कार्केस ऑफ एन एनिमल इज सोल्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन एनिमल, बेच दिया आपने, बिजनेस करना पड़ता है। हॉर्स परचेज फॉर 5 लाख, आपने खरीदी थी 5 लाख की, पहले से खरीदी हुई थी। लाइव स्टॉक टू कैश और बैंक ऑलरेडी हो चुका है। बट अब क्या हुआ? इट्स कार्कस इज सोल्ड फॉर 1 लाख एट द टाइम ऑफ इट्स डेथ। कह रहा है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपका लॉस हुआ है, 5 लाख का एसेट आपने 1 लाख में डिस्पोज ऑफ किया, यस और नो? तो एनी लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट विल बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर मैनर। वो तो बाई चांस ये करा दिया मैंने। अगर ऐसा होता कि आपने कोई पुरानी मशीन बेची लॉस पे, तो भी कंपेयर करते कि हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या है, हमने कितने की बेची। जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट आता है, लेकिन जब आप एसेट बेच रहे हो तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। वो एसेट गया ना, एसेट खत्म, अब बेचा आपने, तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने पैसे आए? 1 लाख रुपीस। जो लॉस हुआ वो लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लॉस हुआ? 4 लाख। आपका लाइव स्टॉक गया। मत करो बेटा। टू लाइव स्टॉक अकाउंट, आपका एक एसेट था, आपने घोड़ा खरीदा था, 5 लाख का एसेट आ रहा था, वो एसेट खत्म हो गया, तो एसेट रिवर्स होगा ना बेटा? एसेट रिवर्स हो रहा है। ध्यान से देखना, एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। मत करो बेटा, सीधा बैठो।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका लॉस है, आपके लॉसेस बढ़े, और लाइफ स्टॉक आपके एसेट्स खत्म हो गए 5 लाख से। तो जब भी आप कोई एनिमल परचेज कर रहे हैं कौन से अकाउंट में जाएगा? लाइफ स्टॉक। और जब वो बेच रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीजन, तो लाइफ स्टॉक ही क्रेडिट होगा। उस पर कोई लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, उस पर कोई प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एन एसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ है एग्जाम में, एमवीएन में बथेरी बार, मानव रचना में कभी कभी।